24 को सुबह 6 बजे टेलीफोनिक सूचना मिली कि करमटिया टुंगरी के पास गांव के ही मुकेश नाम के व्यक्ति की ये थाना क्षेत्र के करमटिया गांव में हुई हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। बता दें कि 28 अगस्त को करमटिया गांव के युवक मुकेश कुमार 35 वर्षीय की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गोमिया की पुलिस उसी गांव के मोहन चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। 5 दिन तक पुलिस को गुमराह कर आरोपी झूठ बोलता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने रविवार को उसे जेल भेज दिया। इस संबंध में गोमिया सर्कल इंस्पेक्टर महेश प्रसाद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक जांच टीम की गठन किया गया, जिसमें उनके अलावा गोमिया थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता, मनोज कुमार, IEL थाना प्रभारी प्रफुल्ल कुमार महतो, लालपिनिया थाना प्रभारी शशि शेखर और तेनुघाट OP प्रभारी अजित कुमार शामिल थे। उन्होंने बताया कि आरोपी मोहन चौहान मुकेश कुमार की मां फाल्गुनी देवी को आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस से 65,000 रुपए का लोन दिलाया था। इसके बाद उस राशि को आरोपी ने फाल्गुनी देवी को झूठ बोलकर पैसा निकलवा लिया और उनकी पत्नी के खाते में जमा कर दिया। इस बात की जानकारी जब फाल्गुनी देवी के पुत्र मुकेश कुमार को हुई तो वह लगातार मोहन से पैसा वापस करने की मांग करने लगा। मुकेश द्वारा लगातार पैसे की मांग किए जाने के कारण मोहन उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और 28 अगस्त को उसकी हत्या कर दी। 24 को सुबह 6 बजे टेलीफोनिक सूचना मिली कि करमटिया टुंगरी के पास गांव के ही मुकेश नाम के व्यक्ति की का शव पड़ा हुआ है, हत्या करके शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस जो है सो आवश्यक कार्रवाई है तो गाँव पहुँची। मुकेश के शव को अपने कब्जे में लेकर उसके अंतरिक्षण की प्रक्रिया करके अंतरिक्षण के लिए भेज दिया और इसका कांड को उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। इसमें अनुमंडल पुलिस अधिकारी बैरमू के निर्देशन में टीम जो है काम करते हैं। पूरा कांड का उद्भेदन और गिरफ्तारी को पूरा प्रयास करते हैं। एक संदिग्ध मोहन चौहान जो करमटिया का रहने वाला है वो हिरासत में लिया गया, जिन्होंने पूछताछ में अपनी इस घटना में पूर्ण संलिप्तता स्वीकार की। हत्या के कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वो नर्सरी का भी कुछ काम करता है और माइक्रो फाइनेंस कंपनी वगैरह से लोन महिला समूह को पास कराने में एजेंटी का काम करता है। उसी क्रम में मृतक की मां को एक कई लोन दिलाया था। अपने हाल में 65,000 का एक लोन पास कराया था, जिसमें कुछ काट उठ करके 52-53,000 रुपया उसके खाते में आया था। मृतक की मां को बैंक ऑफ इंडिया में ले जाकर एक दिन 10,000 रुपया निकलवाए और फिर गांव के ही कोई CST से 40,000 रुपया निकलवा करके अपने पत्नी के खाते में जमा कर दिया। जब ये इस लोन पास होने की जानकारी मृतक को मिली तो उसने जो है सो इस पर बोलने लगा कि मेरा माँ का नाम का पैसा फाइनेंस को है, तुम पैसा दो। लेकिन ये जो अभियुक्त है संदिग्ध, उसके पास पैसा था नहीं, पैसा ऐसे खर्च हो गया, इसका भी कुछ खाता हो तो चलता है। तो पैसा नहीं देने की स्थिति में रहने के कारण उसने सोचा कि मोहन ने मुकेश की हत्या कर देने से लोन भी माफ हो जाएगा और किस्ती भी नहीं देना होगा। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में ऐसा सुनने में आया है कि लोन फॉर्म में लोनी और नॉमिनी में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर लोन माफ हो जाता है और शायद कुछ इंश्योरेंस का भी पैसा मिलता है। इन्होंने सोचा कि मार देने से लोन भी माफ हो जाएगा और मुकेश को पैसा भी देना पड़ेगा। घटना को किस प्रकार यह कि इसने पैसा देने के नाम पर करमटिया टुंगरी में मोहन ने मुकेश को बुलाया कि आप वहीं पैसा देंगे और ये पूर्व प्लान से था। चाकू अपने पास लेकर गया था, वहाँ दोनों में बासी हुई, नोटॉक हुआ, बातचीत जो है पैसे को लेने। इसी क्रम में मृतक जो है सो सिगरेट पीने का आदी था, सिगरेट पीने लगा और अभियुक्त ने कहा कि मेरा मामा ट्रेन से गए हैं, देखो तो ट्रेन कहाँ। इसी में उसको बुला करके पीछे से उसका मुंडी पकड़ करके और गला रेत दिया। उसके बाद फिर गला रखने के बाद भी दोनों में हाथापाई हुई। उस क्रम में मृतक गिर गए, गिरने के बाद 2 बार वैसे गला में रहता है, उसके बाद मृत्यु हो। और एक हथियार को बगल में ही कोई खदान है, उसमें काफ़ी पानी है, उसमें फेंक के हम लोग बहुत प्रयास किए, नहीं मिल पाया। घटना के समय इसके द्वारा पहना हुआ कपड़ा, टी-शर्ट और पैंट जो पहना था
इसको आने के बाद उसने धो भी दिया। इसके कन्फेशनल के आधार पर इस घर से हम लोग बरामद किए हैं। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल और ये अभियुक्त का मोबाइल भी हम लोग तकनीकी जाँच हेतु जब्त की, जिस तकनीकी जाँच कर रहे हैं।